आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से एक बार फिर से आपको आज के इस दिन में स्वागत करता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज शनिवार है यानी कि सैटरडे है और कल संडे है और कल हम लोग आपके साथ लाइव वर्शिप में जुड़ने वाले हैं। तो भूलेगा नहीं, रिमाइंडर सेट करके रखिए। सुबह 10:30 बजे शार्प हम आपसे लाइव जुड़ेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो भूलिए नहीं, रिमाइंडर सेट करके रखिए और लोगों को भी बताइए ताकि वो भी लाइव वर्शिप का आनंद ले सके और परमेश्वर की स्तुति कर सके। आइए आज के दिन को शुरू करते हैं। हम लोग सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपने एक और पिता परमेश्वर सप्ताह पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में दिया। पूरे सप्ताह भर पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता की अपने वचनों से। पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर स्ट्रेंथ दी, इसके धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर जब कल आपकी आराधना में जाएंगे पिता परमेश्वर आपकी आशीष चाहते हैं, उसके लिए भी पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता परमेश्वर अभी तक जुड़ते हैं हर एक के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जुड़ते हैं, उनके प्रार्थना निवेदनों के लिए और पिता परमेश्वर उनके इस प्रोत्साहन के लिए जो अभी तक हमारे साथ बना है। सब चीज़ों को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और एक अध्याय को पढ़ेंगे। ड्यूटेरोनॉमी 23:23 verses concept, you shall be careful to perform what goes out from your lips, just as you have voluntarily vowed to the Lord your God what you have promised। हिंदी में पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23:23। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत मानता है वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा कर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि अगर हम कुछ भी मन्नत मांगते हैं या हम लोग कोई प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर से स्पेशली, तो हमें उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि वो परमेश्वर की नज़र में वो इंसान अच्छा नहीं होता। उसके साथ साथ अगर हम संसार में भी लोगों को कुछ चीज़ प्रॉमिस करते हैं, या तो हमें प्रॉमिसेस करनी नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है या तो तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो। अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस हमें पूरा करना है। इसलिए वो कहता है जो कुछ भी हमारी ज़ुबान से निकलता है, जो हमारे टंग से निकलता है, हमें बहुत सोच समझ के बोलना है। अगर हमको पता है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं तो ही हमको उस चीज़ के लिए हाँ करना है, नहीं तो हमको उस चीज़ के लिए मना कर देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर झूठ से बहुत नफरत करता है और उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि हम किसी का मन रखने के लिए या परमेश्वर के लिए जब तक हमें काम है तब तक तो हम परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर मेरा ये काम है पूरा हो जाए, उसके बाद मैं ऐसा करूँगा। और अगर हम उसे पूरा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं और हम परमेश्वर के अगेंस्ट जाते हैं, जो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है, और हम उससे झूठ बोलते हैं। तो आइए हम लोग इस वचन पर और मनन करेंगे हमारे मेन वचन में, और उसमें जाने से पहले हम सुनेंगे उस मधुर गीत को। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही
महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है, ताकि इस नए दिन में हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जो हमारे साथ आज YouTube पर, Facebook पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें प्रोत्साहित किया, हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाया है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। ये वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये वचन आपको संभाले रखे, ये वचन आपको आगे बढ़ाए, ये वचन आपको बुराई से बचाए, ये वचन आपके परिवार को सुरक्षित रखे। आज एक और नए विषय को लेकर, बहुत बार आप मन्नत मांगते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, परमेश्वर से व्रत रख लेते हैं, मन्नत मानते हैं। उस मन्नत को पूरा करने के लिए क्या है ये मन्नत और क्यों रखा जाता है, और जब आपने इस मन्नत को माना है तो उसको पूरा भी करना है। देखिए, आप मेरे साथ निकालें गिनती उसका 6 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 और 2, 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने आप को यहोवा के लिए न्यारा करने कोई विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह ना दाख मधु ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो और चाहे सूखी हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मन्नत माने परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देना। जब आप परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं कि परमेश्वर मैं आज से तेरे साथ जीऊंगा, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। परमेश्वर के लिए किसी जन को अर्पण करना, अपने जीवन से जब आप उसको अर्पण कर देते हैं, तब वो कहता है कि हम जब मन्नत माने अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा मतलब अलग करने की विशेष मन्नत माने। जब आपने मन्नत मानी, उसको पूरा भी करना है, और जब आप पूरा करते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष तो देता ही है, लेकिन मोर ब्लेसिंग मिलती है, और अधिक आशीष के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब परमेश्वर हमारी मन्नत को, वो कहता है जो मन्नत आपने मानी उसको पूरा करना, जो कुछ आपने अपने मन में ठाना उसको पूरा करना। देखिए, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 11 पद में हन्ना ने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी। उसके कोई संतान नहीं थी, वर्षों से संतान नहीं हुई थी, संतान ना होने का वो दुखी थी। लोग उसको चिढ़ाते थे, लोग उसको परेशान करते थे, लोगों के ताने उसको सहने पड़ते थे, और उसके पास एक ही रास्ता था कि वो परमेश्वर के मंदिर में जाए, परमेश्वर के मंदिर में जाए और मंदिर में जाकर वहां पर घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें।
और जब उसने मन्नत मानी, पहला अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, आज ये पहला शमूएल उसका पहला अध्याय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आपको संतान देगा जब आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे, जब आप वहां घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, दिल की गहराई से प्रार्थना करेंगे। हन्ना ने यही किया। आप इस अध्याय को पढ़ें और परमेश्वर आपको संतान से आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको संतान देगा। जिनके संतान नहीं है, आज सुबह परमेश्वर उनको आशीष देना चाहता है। हन्ना ने मन्नत मानी। आज हमारे पास कुछ नहीं है। यदि परमेश्वर आपको संतान देता है तो आप उसके सामने प्रतिज्ञा करें। यहां लिखा है, 11 पद में लिखा है, जब हन्ना बिलख बिलख कर रो रही थी और बिलख बिलख कर रोकर अभी कुछ नहीं था, उम्र बीत गई थी, कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के चरणों में आकर उसने क्या किया? 11 पद में, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा ही को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरेगा। ये काम हुआ। परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। अद्भुत काम किया। उसके जीवन में क्या हुआ देखिए। 19 पद में, वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से इसको मांग कर लिया है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। परमेश्वर कहता है आज देने को तैयार है। जो मन्नत आप मांगते हैं उसको पूरा करें, और जब आप उस मन्नत को पूरा करते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। हन्ना ने उस बेटे को ले जाकर परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया। जो मन्नत उसने मांगी थी उस मन्नत को पूरा किया। परमेश्वर उसके दिल की पुकार को सुना और उसने जाकर उस बेटे को, जब लिखा है 24 पद में आप पढ़ेंगे, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचाया। उस समय वह लड़का ही था और परमेश्वर के लिए उसको अर्पण कर दिया। उसको मंदिर में छोड़कर आ गई। जब मंदिर में छोड़कर आई, जब आप मन्नत पूरी करेंगे, मैंने शुरू में कहा था, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। जब आप उसने अपने इकलौते पुत्र को मंदिर की सेवा के लिए दे दिया, जो मन्नत मानी थी उसको पूरा किया। आज हम जो मन्नत मानते हैं उसको भूल जाते हैं। प्रभु तू मुझे नौकरी दे, मैं तेरे को अपना 10% जो तेरा है तेरे को दूंगा, लेकिन हम नहीं दे पाते। क्या हुआ देखिए हन्ना के जीवन में। 21 पद, दूसरा अध्याय, पहला शमूएल दूसरा अध्याय 21 पद में लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटे उत्पन्न हुई। शमूएल को छोड़कर, शमूएल जो आगे चल के इजराइल देश का नबी बना, इजराइल पाक का न्यायी बन गया, और उसी ने पहले 2 राजाओं का अभिषेक किया। एक छोटा बालक जिसको उसकी मां ने उसको दिया, और उसकी मां को क्या मिला? ब्लेसिंग मिली। 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और वह बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता चला गया।
आपने तो एक दिया था, परमेश्वर उसको 3 बेटे दिए और 2 बेटियां दी, 5 और दिए। जहां कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने वहां अपनी आशीष उंडेल दी। यह है मन्नत जो प्रतिज्ञा आप मानते हैं। आखिरी वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, भजन संहिता 76, साम 76 वर्स 11, 76 अध्याय का और उसके 11 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो, और जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। परमेश्वर के लिए मन्नत मान। आज हम प्रभु के से सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन उसको देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। इसलिए आज की सुबह प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, यदि आप मन्नत मानते हैं तो उसको पूरा करें, चाहे वो छोटी मन्नत हो चाहे बड़ी मन्नत हो। परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देने को तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो उससे मन्नत माने उसको पूरा करें। प्रभु हम सब पर बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ रहे और हम प्रभु के लिए आशीष का कारण बन सके। आज दिन में प्रभु आपको इस्तेमाल करे, उत्तम आशीष दे। जहां भी आप जाते हैं परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है। आप उनकी रक्षा करें प्रभु जी। आप उनके दुख को दूर करें, उनको शांति दे, तसल्ली दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। जिनके संतान नहीं प्रभु, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, उन बहनों की सुधि ले प्रभु जी। उस परिवार में संतान दे प्रभु जी, ताकि आपकी उत्तम आशीष मिल सके। उस बहन को प्रभु जी जिनके संतान नहीं है, जो आपके इस वचन को सुन रही है प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले ले परमेश्वर। आप उनको संतान दे प्रभु, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आपकी आशीष हो, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करे, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, आप सबका धन्यवाद कि अभी तक आप पूरा सप्ताह भर हम लोग के साथ बने रहे और एक अच्छे व्यूअर की तरह हमारा प्रोत्साहन करते रहे। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर आप जाके मैगजीन, पेमेंट्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल रविवार है यानी कि संडे है, और कल हम लोग आपके साथ लाइव वर्शिप में और लाइव आराधना में जुड़ने वाले हैं। तो भूलेगा नहीं, रिमाइंडर सेट करके रखिए। कल सुबह 10:30 बजे हम आपको इसी YouTube चैनल पे लाइव ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।